जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मेरे को ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। आज का जो सत्संग है वो नीरू आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो प्लीज सभी संगत से, सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आज का यह पावन सत्संग एक ऐसी सच्चाई को प्रकट करता है जिसे सुनकर मन श्रद्धा से भर जाता है, आंखें नम हो जाती है और आत्मा कै उठती है। सच में गुरुजी, आपके बिना जीवन अधूरा है। संगत जी, आज मैं आपको एक ऐसे बच्चे का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ जो मृत्यु के मुंह से लौट कर आया। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, परिवार पूरी तरह टूट चुका था, उम्मीद की हर किरण बुझ चुकी थी, लेकिन उसी समय गुरु की कृपा का एक ऐसा चमत्कार हुआ कि सब कुछ बदल गया। नीरू आंटी का ये जो सत्संग है संगत जी, यह विश्वास, श्रद्धा, कर्म और गुरु शक्ति का जीवत प्रमाण है। संगत जी, इस सत्संग को पूरा सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है कि इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी कोई आपको हिंट देना चाह रहे हो सकता है ये सत्संग आपके लिए हो सकता है गुरु जी आपको किसी चीज के लिए सावधान करने जा रहे हो, या आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटित हुई है तो हो सकता है उससे जुड़ा हुआ कोई सत्संग हो सकता है इस सत्संग के द्वारा गुरुजी आपको ब्लेसिंग्स देने वाले हों। तो संगत जी, सत्संग में बहुत ही ब्लेसिंग्स होती है, बहुत ही सारे सवालों के जवाब होते हैं। तो ये सत्संग आप ही के लिए है, तो बड़े ध्यान से, श्रद्धा से पूरा सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और सत्संग पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं नीरू आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ अपने परम पिता गुरु जी महाराज का कि उन्होंने आज मुझे ये मौका दिया कि आज मैं अपना एक शुक्राना सत्संग आप सभी गुरु परिवार के समीप रख पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी कि आपने मेरे जीवन में जो समस्या थी, जो परेशानी थी, उनको दूर किया। आपने मेरे बच्चे को एक नई लाइफ ब्लेस करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। कहते हैं ना संगत जी कि अगर आपके भाग्य में मौत लिखी है और उसको कोई टाल सकता है तो वो सिर्फ ईश्वर। क्योंकि संगत जी, जन्म और मरण ये दोनों ही परमात्मा के हाथ में है। इंसान या किसी जोशी या किसी पंडित के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये दोनों चीज ही ईश्वर के हाथ में है, जन्म भी और मरण भी। तो संगत जी, इस सत्संग में आपको पता चलेगा कि कैसे गुरुजी ने मेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस करी, कैसे उसे मौत के मुंह से बचा के बाहर निकाला। तो मैं इन सभी चीजों के लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुजी महाराज कि आपकी असीम कृपा से आज मैं ये सत्संग जो आपने ब्लेस किया हुआ है उसे शेयर कर पा रही हूँ। संजय जी, मैं और मेरी फैमिली दिल्ली में रहते हैं। और मेरी फैमिली में संगत जी, मेरे पास 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरे इन लॉज हैं, हम सभी जॉइंट फैमिली रहते हैं। और जीवन में संगत जी, जैसे आम इंसान का साधारण जीवन होता है वैसे ही हमारा भी जीवन, जैसे भगवान की कृपा से गाड़ी चलती है वैसे ही चल रही थी। और देखिए संगत जी, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो फैमिली में होते ही रहते हैं। और इसके अलावा संगत जी, कुछ अनबन भी घरेलू रहती ही है, लेकिन ये है कि ईश्वर की दया से किसी चीज की हमारे घर परिवार में कोई कमी नहीं थी। लेकिन संगत जी,
एकदम से जो मुसीबत हमारे सर पे आके खड़ी हुई, या ये कह लीजिए जो एकदम से तूफान हमारे सर पे आके खड़ा हुआ, वो हमारे लिए झेलना, वो हमारे लिए बर्दाश्त करना या उसको फेस करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। संगत जी देखिए, इंसान जो है ना, हर चीज बर्दाश्त कर लेगा, गरीबी बर्दाश्त कर लेगा, लड़ाई झगड़े बर्दाश्त कर लेगा, सब चीज बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन जब उसके बच्चे के ऊपर कोई बात आ जाती है ना, तो संगत जी ना तो माँ बर्दाश्त कर पाती, ना ही बाप बर्दाश्त कर पाता। और संगत जी, माँ बाप चाहते हैं कि भाई हमें कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, सेफ रहें, और इनको कुछ भी कोई प्रॉब्लम ना हो। हर माँ बाप यही चाहता है संगत जी, और हर माँ बाप यही भगवान से दुआ करता है कि प्रभु हमें कुछ भी हो जाए, हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए, इनको ठीक रखना। तो संगत जी, मेरे लिए मेरे दोनों ही बच्चे मेरे बहुत प्रिय, मेरी आंख के तारे। और संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड जितनी भी मेहनत कर रहे थे, मैं घर में सिलाई का काम करती हूँ, मेरे हस्बैंड एक जॉब करते हैं, मेरे इन-लॉज़ जो हैं वो घर में ही रहते हैं, एज है उनकी। तो संगत जी, जो सेवा हम लोग कर पा रहे हैं वो भगवान के माध्यम से उनकी हो रही है। लेकिन संगत जी, मैं, मेरे हस्बैंड जितनी भी मेहनत कर रहे हैं वो सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं कि ये पढ़ लें, लिख लें, अच्छे बन जाएं, लाइफ में इन्हें वो सब चीज़ें मिले जो हमें कभी नहीं मिल पाई। क्योंकि संगत जी, हर हमारी सोच ऐसी नहीं है, हर माँ बाप की, हर पेरेंट्स की सोच यही है कि जो चीज़ों से हम वंचित रह गए वो चीज़ें हमारे बच्चे कभी मिस ना करें। हम अपने बच्चों को हर एक वो चीज़ दें जो हम नहीं ले पाए, वो हर एक खुशियाँ मिले जिन खुशियों के लिए हम तरसे, वो कभी भी उन चीज़ों के लिए कभी अफ़सोस ना करे जितना अफ़सोस हम लोगों ने किया। वैसे तो देखिए संगत जी, हर माँ-बाप अपनी तरफ से अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करता है। हमारे माँ-बाप ने भी अपने लिए, हमारे लिए, सबके लिए अच्छा ही सोचा। लेकिन कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती थी संगत जी कि कभी कुछ चीज़ चाहिए और उस समय पैसे नहीं होते थे, तो हम अफ़सोस करते रह जाते थे। तो ह मेरा, मेरे हस्बैंड का एक मोटिव यही था कि हम अपने बच्चों को हर एक चीज़ दें और हर एक खुशियाँ दें, जितना हम कर पाएँ उतनी चीज़ें, मतलब ब्लेसिंग्स के रूप में हमारे बच्चों को मिले। तो यही संगत जी, हम इसीलिए देखिए इतनी मेहनत कर रहे थे, मेरे हस्बैंड भी और मैं भी। मैं दिन रात संगत जी सिलाई में लगी रहती थी कि 4 पैसे आएँगे तो मैं बच्चों के एक्स्ट्रा जो खर्चे होते हैं वो पूरे करूँ। मैंने ट्यूशन्स लगवा रखे थे, अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा रखे थे। और संगत जी, मेरे बच्चे बहुत ही भोले मुँह भाले और हंसमुख, जैसे आजकल के बच्चे देखा होगा, वैसे मेरे बच्चे बिल्कुल नहीं, ना किसी से ज्यादा बातचीत, ना किसी से कोई की भावना, बस अपना प्रेम से संगत जी जो मिल जाए वो खा लेना, और मान सम्मान जितना बच्चे कर सकते हैं उतना करना। और संगत जी इतने हंसमुख कि सबके प्यारे, सबको प्यारे लगते थे। और ये लगा लो संगत जी, मेरे दोनों बच्चे पूरे हमारे मोहल्ले की, सोसाइटी की जान थे। वह हर शाम संगत जी अपने दोस्तों के साथ हमारे घर, सोसाइटी में पार्क है, वहां खेलने जाते थे, दौड़ते थे, हंसते थे। और संगत जी, उनकी हंसी से पूरा वातावरण महक जाता था, मतलब मेरे घर की तो रौनक मान लो। और दूसरी बात संगत जी, जब भी वो पार्क में खेलने जाते थे ना, तो सब यही कहते थे कि देखो दोनों आ गए हैं, मेरे बेटे का नाम मोहन है और मेरी बेटी का नाम सरिता है, कि सरिता मोहन दोनों आ गए हैं, चलो खेलने। मतलब बच्चों को देख के बच्चा और ज्यादा खुश हो जाता है, तो वही था संगत जी। और संगत जी, एक शाम उम, वैसे ही जैसे रेगुलर जाते हैं वैसे ही मेरा बच्चा पार्क में गया, बेटा भी गया, बेटी भी गई। शाम के समय दोनों का एक रूटीन बन रहा था कि भई शाम के समय हमें साइकिल चलानी है। 2 बजे स्कूल से छुट्टी होती थी, 3 से संगत जी 5 का इनका ट्यूशन होता था, ऑनलाइन ट्यूशन दिलवाती थी। और 6 बजे से 7 बजे तक अपना वो पार्क में साइकिल चढ़ाते थे, खेलते थे, जो करना है वो 1 घंटा करो, फिर अपने घर आओ, खाना खाओ, थोड़ी स्टडी करो, और थोड़ा जो स्कूल का आपका सामान रखना है वो रखो और सो जाओ। मतलब 10 बजे तक मैं अपने बच्चों को सुला देती थी, क्योंकि संगत जी 9 साढ़े 9 बजे तक बच्चे नहीं सोते थे, 10 बजे तक एंड हो जाता था बच्चों का सोने का। तो संगत जी उस दिन भी ऐसे ही वो शाम के समय खेलने गए, तो
मैंने संगत जी उसको बोला कि भई तुम जल्दी आ जाना, और क्योंकि तुम आजकल दो थोड़ा-सा खेल-खेल में इतना टाइम लगा देते हो कि तुम 7:30 भी बजा देते हो, 7:15 भी हो जाते हैं। एग्ज़ैक्ट टाइम तुम्हारा 7 बजे है, तो तुम 7 बजे पार्क से खेल के आओगे। क्योंकि संगत जी 8 बजे तक मैं बच्चों को खाना खिला देती हूँ, और उसके बाद वो 1 घंटा अपना पढ़ाई का देखते हैं, बैग-वैग रखते हैं और 10 बजे तक वो सो जाते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम जल्दी आ जाएँगे। लेकिन संगत जी उस दिन मैं नहीं जानती थी कि वो साधारण शाम नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो साधारण शाम है। संगत जी, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा उस दिन बन जाएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज वो शाम नहीं है कि मेरे बच्चे जल्दी से खेल के घर वापस आएँगे और रोटी खाएँगे। मैंने संगत जी ये कभी नहीं सोचा था। संगत जी, खेलते-खेलते बच्चे साइकिल चला रहे थे, और सोसाइटी में कुछ दिन से हम लोग अफवाह सुन रहे थे कि भाई कुत्ते आ जाते हैं सोसाइटी के अंदर। गार्ड भी कितना रोके, आंख बचा के कुत्ते आ जाते हैं। हमें बिल्कुल नहीं पता था। और संगत जी, पार्क में बच्चे खेलते खेलते तभी अचानक से एक पागल कुत्ते ने, जिसकी आंखें लाल थी और मुंह से झाग निकल रहा था, तेजी से मेरे बच्चे की तरफ दौड़ा। और संगत जी, बाकी बच्चे तो डर के भाग गए, लेकिन मेरा जो मोहन था वो संगत जी साइकिल से गिर गया, और तभी कुत्ते ने संगत जी उस पे हमला कर लिया। उस ने इतनी बुरी तरह मेरे बच्चे को काटा, इतनी बुरी तरह काटा संगत जी, हाथ पैर कंधे, इतने गहरे दांत उसने गड़ा दिए ना, इतने गहरे दांत कि संगत जी मेरा बच्चा जोर जोर से रोने लगा। जब तक वो कुत्ता पूरी तरह काट चुका था मेरे बच्चे को, लोग दौड़ दौड़ कर आए, कुत्ते को भगाया। और संगत जी, उन्होंने मुझे आवाज लगाई, मैं भाग के नीचे आई। मैंने कहा क्या हो गया, इतनी भीड़ क्यों लग रही है? मैंने बच्चों को देखा, मैंने अपनी बेटी से पूछा तो बोलती है कि भैया को कुत्ते ने काट लिया। मैं तुरंत गई संगत जी, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया, वो भी आए। हम तुरंत अस्पताल लेके अपने बच्चे को गए। लेकिन संगत जी, कौन जानता था कि वो शाम इतनी भयानक, इतनी गंदी थी हमारे जीवन की। अस्पताल में संगत जी डॉक्टरों ने जांच की, चेहरे पर उनकी चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने संगत जी मेरे को, मेरे हस्बैंड को अलग अलग ले जाके कहा कि कुत्ता पागल था, जहर शरीर में फैल चुका है, स्थिति बहुत गंभीर है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बचाने की, लेकिन संभव बहुत कम है, संभावना बहुत कम है, मुश्किल से बचेगा, क्योंकि कुत्ता जहरीला बहुत ज्यादा था और ऊपर से पागल था, और जहर जो है ना वो शरीर में फैल चुका है। संगत जी, ये सुनते मेरे मेरे हस्बैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई। संगत जी, मेरे हस्बैंड का तो पूरा गला सूख गया, घर में हमारे पूरा शोक का सा माहौल हो गया कि ये क्या हो गया। क्योंकि संगत जी, डॉक्टर ये चीज कह रहे कि संभव है बचाना, हमने सारी चीजें कर ली, लेकिन जहर जो है वो बॉडी में फैल चुका है और तेजी से फैला है। संगत जी, उस टाइम आप विश्वास नहीं मानोगे, हमारे लिए ये इतना शौक अचंभित था कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। और डॉक्टर ने अगले कुछ घंटों में संगत जी हमें ये कहना शुरू कर दिया कि आप इसको ना बच्चे को बड़े अस्पताल लेके जाओ। संगत जी, हमने वहां से बच्चे को निकाला, बड़े अस्पताल ले गए। बच्चे को इतना तेज बुखार, मेरे इतना तेज बुखार, कप कपी और अजीब अजीब हरकत मेरा बच्चा करने लगा, अजीब अजीब हरकतें। कभी चिल्लाता, कभी पानी देख के डर जाता, कभी कहता कि माँ मुझे बचा लो। संगत जी, डॉक्टर ने दवाई दी, इंजेक्शन्स लगाए, पर असर कुछ भी नहीं, उसे कुछ भी असर नहीं, आप विश्वास नहीं मानोगे, कुछ भी असर नहीं। मैं और मेरे हस्बैंड की हालत तो संगत जी पागलपंती की हो गई थी कि हम कैसे अपने बच्चे को बचाएं, कहाँ लेके अपने बच्चे को जाएं, किसको बोलें हैं। और एक दिन में ऐसा भाई, क्या मतलब बच्चे ने बुरा कर दिया या क्या, क्यों मेरे बच्चे को ही काटना था, क्यों काटना था, बड़े ढेरों सारे सवाल संगत जी। बस कहीं से कोई चमत्कार हो जाए, मेरे बच्चे को बचा ले। उस दिन संगत जी उसकी हालत बहुत खराब, बहुत खराब, और डॉक्टर इंजेक्शन दे रहे हैं, दवाइयां दे रहे हैं, पर असर नहीं हो रहा कुछ भी। धीरे धीरे संगत जी हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि डॉक्टरों ने साफ मना कर दिया। डॉक्टर ने तो हमें कह दिया था कि आप बच्चे को ले जा सकते हो, क्योंकि मेडिकल साइंस की सीमा खत्म हो चुकी है। हमने भाई पूरी कोशिश कर ली, जी जान से हमने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन देखो कोई चमत्कार बचा दे तो बात अलग है, लेकिन हम अब कुछ नहीं कर सकते। जब संगत जी डॉक्टर हाथ खड़े कर लेना तो समझ लो कि भाई
कुछ नहीं हो सकता। और उस टाइम हम लोग इतने दुखी, इतने परेशान कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्या ना करें, क्योंकि ये हमारे लिए संगत जी परेशानीजनक वाली बात हो गई थी, बहुत ज़्यादा परेशानीजनक वाली बात। आप विश्वास नहीं करोगे, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं मेरे हस्बैंड फर्श पे बैठ के रोने लगे, बहुत बुरी तरह रोने लगे। मेरे हस्बैंड तो संगत जी सिर टिका टिका कर दीवार से रो रहे थे, और रिश्तेदार संगत जी सारे आ चुके थे, उन्होंने बहुत दिलासा बांधा, लेकिन अंदर से संगत जी हम सभी जानते थे कि उम्मीद खत्म हो चुकी है, उम्मीद कुछ भी नहीं है। क्योंकि संगत जी कोई कितना भी दिलासा दे दे, लेकिन आप समझ सकते हैं दिलासे से क्या हो रहा है। क्योंकि संगत जी जब डॉक्टर बोल चुके हैं, और बच्चे की हालत इतनी, बुखार इतना तेज संगत जी की सर पे बुखार चढ़ रहा है, कभी मैं उसको पानी पिला रही तो पानी देख के डर रहा है, कभी चिल्लाता है जोर से संगत जी, कभी उठ, मतलब जैसे कुत्ते हरकत करते हैं ना काटने के लिए, ऐसे मेरा बच्चा कर रहा था। डॉक्टर ने दोनों पैर दोनों हाथ संगत जी बेड से बांध रखे थे, क्योंकि अगर वो खोल देते तो संगत जी वो किसी को भी काटने के लिए तैयार था। और आप विश्वास नहीं मानोगे संगत जी, ये सब चीजें देख के हम पागल हो गए कि हमारे बच्चे को कैसे बचाएं, क्या करें, इतना तड़प रहा था। तभी संगत जी एक अस्पताल में एक अंकल जी थे, एक बुजुर्ग अंकल जी थे, उनकी शायद वाइफ एडमिट थी, मुझे नहीं पता, उनका कोई एडमिट था। और उन्होंने मेरे बच्चे की हालत देखी, और उन्होंने बोला, जब दुनिया के सब दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब गुरु का दरवाजा खुलता है। उन्होंने संगत जी मुझे, मेरे हस्बैंड को एक गुरु जी का स्वरूप दिया, छोटा सा, और कहा पूरे विश्वास से ना इनका नाम जपो, चमत्कार होगा देखना। संगत जी मैंने उस स्वरूप को अपने सीने से लगाया और रोते रोते बोली, गुरुजी बस मेरे बच्चे को बचा लो, उसकी उम्र मुझे दे दो, बस इसको बचा लो, मेरी उम्र उसको दे दो गुरुजी, बस मेरे बच्चे को बचा लो। संगत जी फिर उन अंकल ने बताया, देखो मेरे पास गुरुजी का जल प्रसाद तो नहीं है, आप गिलास में जल लेके गुरुजी का स्वरूप डुबो के और अपने बच्चे को पिला दो। मैंने कहा वो पानी नहीं पी रहा, पानी देख के डर रहा है, वो कह रहे जबरदस्ती पिला दो। संगत जी मैंने वही किया जो उन अंकल ने कहा, और जो मंत्र जाप बताया वही जपने लग गई। हर सांस के साथ जय गुरुदेव करने लग गई संगत जी। संगत जी पूरा, ये लगा लो पूरी रात ऐसी हो गई, करीबन 4:30 बजे के आसपास की बात है संगत जी। डॉक्टर से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि अब आपके बच्चे का बुखार थोड़ा कम लग रहा है संगत जी। और वो 3:30 4 के आसपास ही वो सोया। उसके बाद संगत जी उसकी स्थिति ऐसी हुई कि उसके चेहरे पे शांति सी दिखी। संगत जी डॉक्टरों ने मशीन देखी, फिर बच्चे को देखा और हैरान रह गए। संगत जी सुबह जब जो मुख्य डॉक्टर थे वो आए, जो सीनियर्स डॉक्टर थे वो आए, उन्होंने फिर से एक बार रिपोर्ट करवाई, तो रिपोर्ट देख कर वो हैरान हो गए थे संगत जी। उससे पहले तो वो हमें बोल चुके थे ले जाओ। सुबह जब डॉक्टरों ने रिपोर्ट दोबारा से करा के देखी तो संगत जी उन्होंने यही कहा, देखो हमारे तो हाथ में नहीं था, ये तो चमत्कार है कि आपका बच्चा जो है उसमें सुधार संभव है, और अब बुखार कम है, और थोड़ा बच्चा शांत भी है, क्योंकि डॉक्टरों ने बात करी, वो अपना नाम भी बता पा रहा था। मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप पानी पिलाओ, तो संगत जी मैंने वो पानी ऐसे ही पिलाया गुरुजी के स्वरूप को, उस गिलास में डुबो के 11 बार गुरुजी का मंत्र जाप करके उस पानी को पिलाया। और संगत जी जब बच्चा मेरा पूरी तरह होश में आया, तो संगत जी उसने सबसे पहले यही कहा कि पता नहीं, मुझे रात को एक सफेद कपड़ों वाले अंकल आए थे मेरे सपने में, और वो बोले कि तुझे अभी ऊपर नहीं आना है, तुझे नीचे जाना है। उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा और कहा, डर मत, मैं हूं ना। फिर मेरा एकदम से दर्द खत्म हो गया, और एकदम से उन्होंने मुझे ऊपर से धक्का दे दिया। संगत जी मैं समझ गई कि ये जो स्वरूप दिया है ना, ये कोई आम स्वरूप नहीं है, वो स्वरूप आज भी मेरे पास है, मेरे मंदिर में है। गुरुजी स्वयं आके संगत जी मेरे बच्चे की रक्षा कर गए। आप विश्वास नहीं मारोगे संगत जी, कुछ ही दिनों में बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक हो गया। 10 दिन मेरा बच्चा अस्पताल में रहा था, 10 दिन डॉक्टर ने कहा था कि हम चेक करेंगे। संगत जी फिर से 10 दिन तक उसकी रिपोर्ट्स हुई हैं, कोई संक्रमण नहीं मिला, कोई बीमारी नहीं मिली, कोई दुष्प्रभाव नहीं मिला। संगत जी डॉक्टर ने 10 दिन बाद यही हमें कहा कि ये चमत्कार है, कहिए इसे, ऐसा केस हमने कभी नहीं देखा।
मेरा परिवार, मैं, संगत जी झुक गए गुरुजी के आगे। यह डॉक्टर की नहीं, ये गुरु की कृपा है। उस दिन संगत जी हम घर नहीं आए, अस्पताल लेके अपने बच्चे को छुट्टी करा के अस्पताल से घर नहीं आए। हम सीधे पूरा परिवार संगत जी गुरुजी के दरबार चले गए और संगत जी वहाँ माथा टेक के शुक्राना करके आए, क्योंकि उन अंकल ने हमें सब कुछ बता दिया था। नियमित सत्संग, सेवा, सिमरन से संगत जी हमारा जीवन बदल गया। मेरा बच्चा संगत जी बिल्कुल ठीक हो गया और कोई भी उसमें कोई लक्षण नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 6 महीने बाद एक बार आप टेस्ट ज़रूर करा लिया करो, तो 6 महीने बाद हम टेस्ट कराते संगत जी कुछ भी नहीं है। बच्चा मेरा थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ संगत जी, बहुत दयालु, बहुत इतना स्वभाव उसका निर्मल कि वो हमेशा कहता है कि आज मैं जिंदा हूं ना तो सिर्फ गुरुजी की वजह से हूँ। अगर गुरुजी ना होते तो शायद मैं उसी दिन खत्म हो गया। तो वाकई में खत्म हो गया था संगत जी, क्योंकि डॉक्टर ने तो कह दिया था, लक्षण पूरे थे। और आप विश्वास नहीं मानो कि संगत जी उस टाइम हमें समझ नहीं आता हम क्या करें क्या नहीं करें। संगत जी इस सत्संग से हमें 3 महासीख मिलती है। संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, गुरु कृपा उससे बड़ी होती है। जब मनुष्य हार मान लेता है ना, तब गुरु जी चमत्कार जरूर करते हैं। सच्चे विश्वास में अद्भुत शक्ति है। साथ संगत जी आप चाहे ये सोचो कि कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है। संगत जी मैं यही कहूंगी, अगर आपके जीवन में भी समस्या है, बीमारी है, डर है, निराशा है, तो घबराओ मत। बस एक बार सच्चे हृदय से गुरुजी को पुकार कर देखो, क्योंकि जहाँ डॉक्टर की दवा खत्म होती है ना, वहीं गुरु की दुआ शुरू होती है। हमेशा याद रखो, गुरु अपनी संगत को कभी भी अकेला नहीं छोड़ते। वह हर संकट में साथ खड़े रहते हैं, दिखाई दे या ना दे। सिर्फ उनको महसूस करना है, और जब हम उनको महसूस करते हैं ना, तो उनकी कृपा भी हमें महसूस होती है, उनकी ब्लेसिंग्स भी हमें महसूस होती है। हर एक वो चीज़ महसूस होती है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की। बस विश्वास बहुत ज़रूरी है, विश्वास, श्रद्धा और समर्पण। संगत जी देख लो, उस दिन से हम गुरु जी से जुड़े हैं, आज तक हम गुरु जी से जुड़े हैं। बहुत सारी जीवन में चीज़ें का जो बदलाव गुरु जी ने किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।